किसानों ने आज आर पार की लड़ाई और इस राज्य का चरित्र जो है वो स्पष्ट होता जा रहा है किसानों की नजरों में और मजदूरों की नजरों में। बैंक के कर्मचारी 4 दिन से हड़ताल पर है, किसान पंजाब और हरियाणा का हड़ताल पर है, यहाँ के किसान हड़ताल पर है, मजदूर। दर्शकों एक बार गुरुजी रोको। दर्शकों मैं आपको बता दूं, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टरों के माध्यम से बहाना शुरू हो गए। किसान बड़ी संख्या में जय किसान के नारे लगाता हुआ एक ट्रैक्टर यहां से आया है। हाँ गुरुजी, तो 12 तारीख को 12 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान का किसान, कर्मचारी और मजदूर, चाहे वो किसी भी पार्टी के, भारत बंद का आह्वान कर रखा है। स्वामी विवेकानंद, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली सरकार, जो हिंदू धर्म का सुप्रीमो शंकराचार्य सुप्रीमो होता है, 4 शंकराचार्य 4 दिशाओं में 4 वेदों के मुखिया माने जाते हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठा है। उनकी मांग नहीं। एक कल ही बरेली सिटी के मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। मोदी को जो है लेटर लिखा है कि यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करो। करनी सेना वाले कहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिले। जहां जहां बीजेपी की डबल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ वहाँ सब जगह दंगे हैं, सब जगह आग लगी हुई है। इनका ये जाति पर, धर्म पर, गरीब और अमीर पर, ये भाई भाई को बांटकर जो है वो राज करना चाहते हैं। और बिल्कुल किसी के पेट में अगर मरोड़े उठे, ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, हमारे शहीदों की मुखबिरी की, उनको फांसी पर लटकवाने का काम किया। आज उनसे आप जो है मांग चाहते हो पानी आ जाए। और यहाँ कल जो है अधिकारियों की बात, आज मैंने सुना है कि कल जो बात हुई है यहाँ एससी, IAS, SDM चीफ और एक बीजेपी का कद्दावर नेता ने आश्वासन दिया, पहले भी दिया, और उसके बाद में आज हमने सुना है कि उन पर जो है वो भादरा का विधायक, नौर के पराजित विधायक और बीजेपी के लोग दबाव देकर उस कद्दावर बीजेपी के नेता को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जायज और नाजायज हमें आम जनता को ये देखना है, अपने आप में झांक कर देखना है कि आखिर में हिंदुस्तान में राज किसका है, गरीब का है, किसान का है या चोर लुटेरों का है। बिल्कुल ये देखना है। सर, आपने शिक्षकों के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया, जेल तक का आपका सफर है, क्या लगता है किसानों में आक्रोश है मौके पर? मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे जीवन की शुरुआत किसान आंदोलन 70 के अंदर बीकानेर सेंटर के जेल से हुई और उसके बाद में स्टूडेंट की, कर्मचारियों की, शिक्षकों की मांगों के लिए 10 बार जेल में गया हूं। और हमने इस आतताई सरकारों को झुकाया है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे तीसरे मोर्चे की हो। मेरे जती हुई है कि संघर्ष करने वाली जिंदा कौम कभी हार नहीं सकती। ये एथेनिक टिब्बी की फैक्ट्री के अंदर किसानों ने 1.5 साल से लड़ रहे हैं, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। 13 महीने किसानों ने जो है वो दिल्ली को घेरे रखा और हमारे प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि मेरी तपस्या में कोई कमी थी, उस कानूनों को वापस लेना पड़ा। ट्रक यूनियन वालों ने हड़ताल की, सरकार को झुकाया। 4 और 5 के अंदर रावड़ा और घरसाना की लड़ाई लड़ी, हमने सरकारों को झुकाया। जब जब जो कौम लड़ती है उसे कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, परंतु वो कभी पराजित नहीं हो सकती, हार नहीं हो सकती। और मैं किसानों से ये आह्वान करता हूँ कि अगर संकल्प के साथ लंबी लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। वो फैक्ट्री का कानून वापस ले लिया, ये भी होगा। हम सही हैं, सच्चे हैं, हम उन किसानों को मारना नहीं चाहते, वो भी हमारे भाई हैं। परंतु प्रशासन जो दुष्चक्र, दुशासन का शासन, हम भाई भाइयों को लड़ाकर जो है वो
हमें हमारे रिश्तों को बदनाम करता है, ये सहन नहीं होगा। इसलिए किसानों को चाहिए धैर्य से, अनुशासन से, संयम से, शांति से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। उत्तेजना जो है वो खून गर्म होना चाहिए, मस्तिष्क में ठंडक होनी चाहिए, ताकि ठंडे दिमाग से सोचकर हम लड़ाई लड़ें तो निश्चित रूप से जीत होगी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद।